हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्टडी आपका जारी होगा, कंटिन्यू होगा। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। आप जब भी, जैसे मैं कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस कर रहा हूँ, जिस वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हैं पूरा पूरा, तो उससे रिलेटेड डॉट्स आपके सामने क्लियर आ सकता है, आपके सामने वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने डॉट्स को, अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर कम्युनिटी में जाकर के, मैं कम्युनिटी में भी लगातार क्वेश्चन डाला जा रहा है, वहाँ पे जाकर के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप अपने प्रॉब्लम को जब डालेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा इसके बाद, उसमें मैं सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स को डील करने वाला हूँ। या जब आप कमेंट सेक्शन में किसी प्रॉब्लम को डालेंगे तो हो सकता है कि आप ही का कोई सहपाठी होगा जिससे वो प्रॉब्लम आसानी से, आपका जो फ्रेंड होगा उससे सॉल्व हो जाए, तो फिर वो सॉल्व कर लेगा। ढेर सारे बच्चे हैं कम्युनिटी में, तो या तो आप वहाँ पे डालें या मैं खुद नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आऊँगा तो आपके प्रॉब्लम के साथ ही वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। लास्ट लेक्चर हमारा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज़ था। हमने 10 प्रॉपर्टी को, 11 प्रॉपर्टी को देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप उन सारे रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अच्छे से नोट्स उसका प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि आज हम लोग कुछ उस पर प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा उस टॉपिक के अंदर बढ़ेगा, तो आप क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है, बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ही। दूसरी बात, यहाँ से जेई का भी एक प्रॉब्लम आना है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो जेई मेन से रिलेटेड होगा, जो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जो भी जेई मेन का एस्पिरेंट है, जो 12 पास आउट हो चुके हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग विद इन 1-2 डेज हम उस वीडियो लेक्चर को देखने वाले हैं। यहाँ मैंने आज कुछ प्रॉब्लम का बात किया। अब हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व करना सीखने वाले हैं। 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को थ्रू द प्रॉपर्टी कैसे सॉल्यूशन की जाए, या जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो कैसे जाएंगे, उन चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको लिख दूं, हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को देखने वाले हैं थ्रू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्पेशल पॉइंट है, टू अप्लाई प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट make at least two elements of a row or column are zeros, then expand। उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जब भी अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में अगर उसके प्रॉपर्टी से उसका सॉल्यूशन करना हो हमें, तो हम लोग को किसी एक रो या किसी एक कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट को जीरो करना नेसेसरी हो जाएगा। एक रो या एक कॉलम का 2 एलिमेंट आपने जीरो कर दिया, उसके थर्ड वाले एलिमेंट का अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो एक्सपेंड करेंगे, या कभी कभी विदाउट एक्सपेंड भी हम लोग उसके रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा, फिर थर्ड एलिमेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम के थ्रू स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे बेसिक डिटर्मिनेंट है जो काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में भी काफ़ी आता है। क्वेश्चन इस तरीके से है, इवैल्यूएट सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 तीनों एलिमेंट, उसके बाद ABC, थर्ड कॉलम है A² B² C²। इसका रिजल्ट तोड़ के हमें लाना है A - B B - C इंटू C - A। इसको हम लोग साइक्लिक डिटर्मिनेंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ बड़े क्वेश्चन में जाके डायरेक्ट इस रिजल्ट को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है। जब आप ऑब्जेक्टिव में अप्रोच करोगे तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। फर्स्ट कॉलम में 1 1, या यही फर्स्ट रो में आ जाए, ABC सेकेंड रो में आ जाए, A² B² थर्ड रो में आ जाए। अब इस रिजल्ट को, और यहाँ नोटिस कर देगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसको किस तरीके से लाना है ये हम लोग समझेंगे इस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने अभी बात डिस्कशन किया कि आप जब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अगर किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करोगे या उसके रिजल्ट तक पहुंचोगे, तो इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट का जीरो होना नेसेसरी होगा। उसके बाद थर्ड वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं।
और मैं जो आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे या प्रॉब्लम को अगर अप्रोच करेंगे तो आंसर को भी थोड़ा सा टारगेट करना होता है कि रिजल्ट क्या लाना है हमें, ये रिजल्ट भी हमें हमारे ब्रेन में होना चाहिए, तो शायद हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर मैं जीरो करना चाहूँ तो अगर मैं R1 को अगर R2 से माइनस कर दूँ, R1 से R2 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे जीरो बन जाता है। R2 को R3 से माइनस कर दूँ तो यहाँ भी जीरो बन जाता है। और जैसे किसी कॉलम में अगर 2 जीरो हो गया तो थर्ड वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करना, आंसर टारगेट करना, डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना, ये 2-3 कॉमन स्टेप्स है जो क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग रिजल्ट को भी कभी कभी टारगेट कर लेंगे। अगर मैं a माइनस बी यहाँ देख रहा हूँ तो a माइनस बी तभी हो पाएगा जब R1 में से R2 माइनस करेंगे आप। b माइनस सी तभी हो पाएगा जब R2 से R3 को माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, R1 से R2 को माइनस करेंगे ताकि यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, यहाँ a माइनस बी भी बन जाए, और R2 को R3 से माइनस करेंगे। ये 2 स्टेप्स लगाने के बाद डिटर्मिनेंट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए मैं इसको डेल मान लिया, यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ a माइनस बी होगा, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ b माइनस सी होगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, यहाँ 1c स्क्वायर होगा। आप इस स्टेप तक आ गए। इस स्टेप के बाद आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को एक स्टेप और हम लोग ले जाएंगे। इसके अंदर कॉमन आ रहा है, R1 से आपको कॉमन दिख रहा होगा, R2 से आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो ये 2 चीज़ कॉमन होने के बाद ये क्वेश्चन शायद और भी आसान दिखना शुरू होगा। एक चीज़ आपको पता है, अगर डेल इज इक्वल्स टू बात करें आप, जीरो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं इसका फैक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ज़ीरो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और 1c स्क्वायर। अब आपको यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा, R1 से जब आप कॉमन देखोगे तो a माइनस बी, और जीरो एक ऐसा रियल नंबर है जहाँ से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग a माइनस बी कॉमन लगा देंगे यहाँ से, a माइनस बी कॉमन यहाँ से आएगा, b माइनस सी कॉमन यहाँ से आएगा, 0 0 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ a माइनस बी कॉमन आ गया तो a प्लस बी बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ b प्लस सी बच रहा है, यहाँ c स्क्वायर बच रहा है। अब ये ज़्यादा आसान हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने किसी एक रो का अगर 2 एलिमेंट जीरो कर दिया, उसके बाद हमने एक काम और किया है, कॉमन लेकर के थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा करने का प्रयास किया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से अब अगर आप इसमें बात करोगे, अब थर्ड वाला एलिमेंट, अगर फर्स्ट कॉलम का 2 एलिमेंट जीरो है तो थर्ड वाला एलिमेंट एक्सपेंड करेंगे। इसका साइन आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस। तो इस 1 को लेकर के अगर एक्सपेंड कर दूँ तो डिटर्मिनेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना होगा हमें, 1a प्लस बी 1b प्लस सी। अब इसके आगे आप ब्रेक कर दीजिए एक स्टेप, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे तो 1 के साथ b प्लस सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगना होता है तो दोनों का साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग अपने रिजल्ट के पास आ गए। ये साइक्लिक रिजल्ट लाना था। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन में डायरेक्ट काम आता है। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और बी माइनस सी। ये कुछ इस तरह से इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको विदाउट, और दूसरा इसमें भी यहाँ ऑप्शन डालेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज,
ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर दिया तो कम से कम 2 एलिमेंट जीरो करना पड़ेगा आपको, एक रो या एक कॉलम का। और अगर इफ़ पॉसिबल अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बिना एक्सपेंड की वजह इसके रिजल्ट तक जा सकते हैं तो आसानी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस प्रॉब्लम के अंदर में एक टर्म देख रहे होंगे, ये ABC का साइकिल बना हुआ है। ABC का साइकिल है, यानी A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, यहाँ B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी। ABC साइक्लिक टर्म में घूम रहा है। और दूसरी बात ये टर्म माइनस में है। थोड़ा सा जब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर मैं A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी ए, अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूँ तो आपको दिखेगा ये सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, यानी ज़ीरो हो जा रहा है। अगर इस तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, यहाँ भी तीनों को ऐड करूँ तो कैंसिल हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, हर एक टर्म 2 बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ भी ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये एक स्टेप का प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज़ के बाद ये क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए देखिए मैं इसको क्या करता हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोग स्टेप ये अप्लाई करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। R1, R2, R3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करेंगे, ये तीनों जब ऐड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ये तीनों जब ऐड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ये तीनों जब ऐड होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। बाकी B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए, A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी। अब ये एक प्रॉपर्टी है, जब किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो का सारा एलिमेंट अगर ज़ीरो है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बहुत आसानी से प्रॉपर्टी से जा रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। हमने मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर में मेंशन नहीं किया, मतलब इस डिटर्मिनेंट में कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना है, बट अगर विदाउट प्रॉपर्टी अगर एक्सपेंड करना चाहे तो शायद ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब इसेंशियल तो है ही, और अब जब चाहे किसी भी क्वेश्चन में एक नॉर्मल प्रॉब्लम में लगता है कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो आसानी से आप इसमें लगा सकते हैं। सामने आपके डिटर्मिनेंट है 1 1 1, फर्स्ट कॉलम है ABC, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। अब यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जाने वाले हैं। रिजल्ट पता नहीं इसमें क्या आएगा, हम लोग देखेंगे इसको आगे ले जा करके। चलिए इसको मैं सबसे पहला काम, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, R1 से R2 माइनस करूँ तो ये ज़ीरो बन जाता है, R2 से R3 माइनस करूँ तो ये ज़ीरो बन जाता है। तो पहला स्टेप हम लोग ये लगाने वाले हैं, R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3। जब ये दो स्टेप आप लगाओगे तो डेल इज इक्वल्स टू, यहाँ ज़ीरो बनेगा, यहाँ ज़ीरो बनेगा, ये 1 रहेगा, ये A माइनस बी होगा, ये B माइनस सी होगा, C होगा, A क्यूब माइनस B क्यूब होगा, B क्यूब माइनस C क्यूब होगा, C क्यूब होगा। आप यहाँ तक आ गए, 2 जीरो आपने कर दिया तो काम आसान होना है। अब आपको फर्स्ट रो के अंदर दिख रहा होगा A माइनस बी, और यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब को मैं जब ब्रेक करूँगा तो इसके अंदर भी कॉमन बनेगा ज़ीरो, A माइनस बी, और A क्यूब माइनस B क्यूब को आप लिख सकते हो A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये रिजल्ट आप जानते होंगे, ज़ीरो, B माइनस सी, यहाँ B माइनस सी इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, यहाँ 1C क्यूब। अब आप आसानी से कॉमन लगा दीजिए, फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है A माइनस बी, यहाँ से कॉमन A माइनस बी आएगा, सेकेंड रो से कॉमन B माइनस सी आएगा, 0 1, यहाँ A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 1C क्यूब, है ना। इस तरीके से आ गए हम लोग। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मात्र ये 2 एलिमेंट जीरो है तो इस 1 को लेकर के एक्सपेंड करेंगे। इसका साइन मुझे पता है, प्लस माइनस प्लस होना है, तो A माइनस बी, B माइनस सी, इस 1 को लेकर के अगर एक्सपेंड करूँ, ये छोड़ना होगा हमें, 1A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 1B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। बस सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर एक बार अगर बेसिक चीज़ अगर दिमाग में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन के रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले खुद से इसे ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, कोई भी क्वेश्चन मैंने लिखा तो उसको देखना है खुद से कि बन पा रहा है या नहीं। आफ्टर दैट नहीं बनेगा तो फिर वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिए। A माइनस बी, B माइनस सी,
यहाँ अगर मैं ब्रेक करूँ, चलिए इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देता हूँ, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सेम रह जाएगा। माइनस में लगना है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखेंगे, जैसे बी स्क्वायर यहाँ से निकल जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा ये, रेस्ट जो बच रहा है इसको अब कैसे एडजस्ट करेंगे देखते रहिए। आप इस स्क्वायर वाले को साथ में, इसको साथ में ले लो तो कॉमन आसानी से दिखेगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने साथ में ले लिया, बी सी माइनस ए बी, इसमें बी कॉमन आ रहा है तो बी अगर कॉमन ले लो तो ये सी माइनस ए हो जाएगा। अब आपको सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए लिखेंगे, तो दोनों में सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये बच रहा है यहाँ पर सी प्लस ए बच जाएगा, यहाँ प्लस बी बचेगा। ये हमारा रिजल्ट है। फैक्टर के टर्म में ब्रेक कर देना है। अब जैसे सामने एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है, बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है। आप देखिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन पे आ रहा है, एक्सपेंड होना ही नहीं चाहिए। जबकि हमने आज का जो पहला कॉन्सेप्ट लिखा है कि अगर आप डिटर्मिनेंट को अगर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अगर सॉल्व करोगे तो एक रो में कम से कम 2 एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। यहाँ तो शर्त लगा दिया कि एक्सपेंड ही मत करो इसको और जीरो करके दिखाइए। ये लास्ट लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, अंतिम कॉन्सेप्ट, आई थिंक लास्ट 10वां 11वां प्रॉपर्टी होगा। लास्ट लेक्चर को आप देखेंगे कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको दिख रहा होगा। रो में सारा एलिमेंट, डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 है और कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे का निगेटिव है। तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट अप्रोच कर जाएंगे हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग सीधे 0 कर देंगे, बट इसको थ्रू द प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। इस सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लगता भी है। अब कैसे जाना है ये देखते रहिए। ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज पे है, एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए मैं इसको डेल मान लिया, इस डिटर्मिनेंट को मैंने डेल मान लिया, ए 0 माइनस सी माइनस बी सी और 0। अब लास्ट क्लास का एक लेक्चर था कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करोगे, रो का एलिमेंट कॉलम में बदलोगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि डेल डैश और डेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, पहला प्रॉपर्टीज था। जब आप रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो में कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अगर मैं इस डेल डैश को डेल ही लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आ गए। अब जब आप पहले का डेल जहाँ से हमने शुरुआत किया और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा, जैसे R1 में ही अगर बात कर लो, 0 तो साइनलेस होता है, इसका कोई साइन ही नहीं होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस भी यहाँ माइनस भी, यानी सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर मैं R1 से अगर -1 कॉमन ले लूँ, R1 से अगर -1 कॉमन ले लूँ तो इसके जैसा दिखेगा। सेम कहानी R2 में है, ए 0 माइनस सी है, वहाँ माइनस ए जी प्लस 0 प्लस सी है, साइन चेंज हो रही है। तो -1 यहाँ से कॉमन लीजिए, -1 यहाँ से कॉमन लीजिए, -1 यहाँ से कॉमन लीजिए। आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं इस बात को, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, -1 कॉमन ले लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, -1 टू दी पावर क्यूब 3 लग जाएगा। अब ये हो जाएगा 0, 0 का तो कुछ होना नहीं है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी प्लस सी और 0। अब ये पहले जैसा हो गया, -1 टू दी पावर -1 ही रहेगा, 3 लगेगा तो ये अब पहले जैसा हो गया, मतलब डेल के इक्वल हो गया। तो माइनस डेल को जब आप इधर लेके आओगे तो डेल प्लस डेल इज इक्वल्स टू 0, 2 डेल इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरीके से जाना है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग को प्रॉब्लम्स को देखना है। तो आज जाके आप ये 2-3 क्वेश्चन के बाद शायद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा, तो आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने डिस्कस किया कि आप
डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए एक साथ, या फिर कम्युनिटी में आकर डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो को जब भी शूट करूँगा तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बस लगातार वीडियोज़ के पूरे सीरीज़ को शुरुआत से देखिए, टॉपिक आसानी से क्लियर होगा। थैंक यू।